कर्म जमा हुआ होगा जब ये चीज मिली है। भगवान के पास जो सबसे कीमती चीज थी उसने हमारे को दे रखी है, उसने कुछ भी छुपा के नहीं रखा है। भगवान के खजाने में आदम दो चोले से कीमती कुछ भी नहीं था, ये सबसे कीमती था, ये हमारे को बख्श रखा है। अब गलती कमी है तो हमारी है, उसकी नहीं है। मन और सूरत का खेल शरीर में होता है, सारे संसारी काम मन करता है, और अंदर की सारी ट्रीटमेंट वो आत्मा का एक छोटा रूप ये सूरत ये करती है। जब आदमी सो जाता है चाहे कितनी थकान में हो, ऐसा क्या है कि सोने के बाद कहां चला जाता है, उठता है तो फ्रेश मिलता है। ये विद्वान पुरुष ये कहते हैं कि वो सूरत सोने के बाद अंदर का ट्रीटमेंट करती है, सारा वो अंदर का काम सूरत करती है और बाहर का सारा काम मन करता है। जिस कर्म में सृष्टि की संरचना हुई है, ये कहते हैं जब वापस जाती है तो उसी कर्म में वापस चली जाती है। शब्द से कहते हैं आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश से फिर वायु चली है, वायु चलने के बाद फिर अग्नि उत्पन्न हुई है और उससे फिर जल पैदा हुआ है और फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, इस क्रम में पांचों तत्व आए हैं। और ये विद्वान कहते हैं वापिस जागा जब नहीं हुए चलिया जागा के जितना भी जल पृथ्वी पे ये समंदर भरे सुसान लाग रहे, ये युगों युग बीत के नदी गलन लाग रही, समुद्र का मा पल पल दिन रात नदी गलन लाग रही और वो न्यू का न्यू लौट रहा है, सबको अपने अंदर समा रहा है। इतना भी आज्ञा नहीं सरकता है, न्यू कहे इतना जल है पृथ्वी पर, जब पड़ेगा समा होगा ये जल उठ के चाल पड़ेगा। सब शहर नगर गांव बिल्डिंग बाजार यो सब क्या अपने वहां घोड़ देगा, अग्नि फिर इसे सुखा देगी, वायु विलास न लेकर फिर चली जाएगी। बोले समाज में भजनी का रोल ईश्वर ने दिया है, तो समाज में भजनों का सनातन का ऋषि मुनियों का प्रचार करते हैं। है सजनों, जो पेड़ खड़ा है इसका एक डाला काट दे सूखेगा नहीं, इसकी जड़ छुटवा दे सूख जाएगा। ऐसे ही संस्कार हैं, संस्कार छूट जाते हैं यूं समझ लो परिवार वो राष्ट्र वो खत्म हो जाता है जिसके संस्कार खत्म हो जाते हैं। राजेश भाई ना ऑस्ट्रेलिया रह के भी सत्संग याद आया है, इसका मतलब जड़ नहीं छूटी है। एक बार उसके नाम की ताली बजाओ, धन धनी का शोभा नगर की। मैं रोज गाम गाम में को अपने बड़का ने या ढमचक छोड़ के ये भजन सुना करो, क्योंकि आज इस भौतिकवाद में भागा दौड़ के समय में हमारे लिए आदरणीय सम्मानित श्री सुभाष भारद्वाज जी शर्मा जी 500 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। वेद तो को पढ़ता है कोन्या, ना को शास्त्र पढ़ता, ना को पुराण पढ़ता, ना को जकर करता, हर माँ बाप प्यार के कर है रुपया कमाने की मशीन। ऐसी पढ़ाई पढ़ा दी जाए, ऐसे आइडिया सिखा देना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले। इससे क्या होगा, आज हम तो छोटे से भजनी हैं जी, सबको ये पता है इस सनातन का ज्ञान वेद में लिखा है, सबको ये पता है वेद संस्कृत में है, और इसी देश में संस्कृत पढ़ना जरूरी नहीं है। वो दिन कितनी दूर है, कितनी दूर है वो दिन जब एक भी जानने वाला भी नहीं होगा। मैंने को ये और कुछ भी नहीं हो सकता, तो दादा हर के भजन सुना करो। इससे क्या होगा, ना चाहते हुए भी सनातन संस्कृति का उसके लेखों का ना चाहते हुए भी सुनने सुनने से बहुत सारा बोध हो जाता है। बोल सदगुरुदेव भगवान पहली कली में जो लेख का एक प्रसंग उठा कर दादा ने लिखा है, ये कहते हैं जब वामन रूप धार के विष्णु भगवान आए और बलि से 3 कदम भूमि मांगी, 1 कदम में सारी पृथ्वी को माप दिया और आसमान को मापने के लिए दूसरा कदम उठाया, कदम जाके ब्रह्मा जी के करमंडल का लग गया है। और लेख नु गंगा तो जब चाल पड़ी थी मशा डांट रखी थी, मड़ी मड़ी बीमारी है, आरती करते ओम जय जगदीश हरे सब नहीं सुनी है। इसमें नाम आओ है कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। प्योर जैसे एक पूर्ण संत शरीर छोड़ता है, इस विधि से हरिहर स्वामी जी नर शिवानंद स्वामी जी ने अपने प्राण छोड़े हैं।
और जय इस कली ने सत्य माना तो उसी विधि से दादा मांगे राम ने भी शरीर छोड़ दिया है। जो विधि पूर्ण एक संत को परिभाषित करती है। न्यू कहे हरिहर स्वामी जी, शिवानंद स्वामी जी ऋषिकेश में से ऊपर जिनके आश्रम थे, आरतियों का प्रचार भी किया करते थे। शिवानंद स्वामी जी ने कह के बता के समय बोला भाई फलाने दिन शरीर छोड़ दूंगा, सारी संगत जुड़गी और अपने योग से सारे प्राण चढ़ा के ब्रह्मरंध्र फोड़ के 10वें दरवाजे से अपना शरीर छोड़ दिया। बड़ी भारी भीड़ जुड़ी और उनको जल समाधि देने के लिए गए तो समूह बहुत बड़ा था, अंग्रेजा का राज था। वो अंग्रेज अफसर ने बोला अरे क्राउड कैसे है, भीड़ कैसे है? बोला जी एक संत को समाधि दी जाएगी। ने बोला इतना बड़ा संत है तो मैं दर्शन करूंगा। और बोला अंग्रेज अफसर भी दर्शन करने चला गया, उसने ब्रह्मरंध्र फोड़ के बोले आड़े तो प्राण छोड़ रखे थे। उड़ा मड़ी बहुत निगाह उसने को पलट दी क्या के दी क्या निबला रहा रामखोरो कहते हो शरीर छोड़ दिया, बाबा का तो सिर पाट रखा, मार रखा है, मर्डर केस है। उसका उल्टी पट्टी चढ़ गई क्यों अंग्रेज जानते नहीं कैसे ब्रह्मरंध्र फोड़ के कौन 10वां दरवाजा कौन परमात्मा। निबला रहा बाबा का सिर पाट रखा, तुम क्या कहते हो? इसको चोरी छुपे दफनाना चाहते हो या इसका जल समाधि देना चाहते हो? 150 लोगों के केस बन गया। 150 निर्दोष लोग ने जेल में बंद कर दिए। एक जेल तोड़ कर जैसे तैसे भाग्या हरिहर स्वामी जी पहुंचा और ने बोला स्वामी जी 150 निर्दोष लोग मरेंगे क्यों? सारी कहानी बताई। बोला अंग्रेज का समझ में ना उसने केस बना दिया। हरिहर स्वामी जी ने प्रार्थना करी जी ये लोग निर्दोष हैं, हमारे सनातन में जो पूर्ण संत होता है वो 10वां दरवाजा ब्रह्मरंध्र फोड़ के अपना शरीर छोड़ देता है और अन्य दरवाजों से उसके प्राण नहीं जाते हैं। ने बोला ऐसा होता नहीं है, बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये दोषी है, दोषी को सजा मिलेगी। बार बार समझाने तो नहीं मान्या तो हरिहर स्वामी जी ने बोला जी को और करके दिखा दे तो मान लो कि नहीं। आने बोला भाई और कोई करके दिखा दे मैं मान लूं। हरिहर स्वामी जी ने पुनः समय धर दिया अपना, फलाने दिन उस टाइम पर मैं शरीर छोड़ दूंगा भाई। फिर संगत जुड़ी और उसने अपने योग से अपना प्राण चढ़ा के और 10वें दरवाजे से अपना शरीर छोड़ दिया। जब वे 150 लोग बचे, बोल सत्य सनातन धर्म की, बोल सतगुरुदेव भगवान की। ये है हमारे संत, ये है हमारी भूमि, ये है हमारा सनातन। कौन है ब्राह्मण? मन फिर न्यू गाड़ देने लग जाए यो ब्राह्मण है कौन? नहीं बोले हमारी काट कर रहे थे। अरे काट नहीं है, जो नेम टेम पर आज भी है उस ब्राह्मण का दर्जा घटिया भी नहीं है, उसका उतना ही मूल्य है समाज में। दर्जा भी किसका घटिया? जो जिसने अपना भी नेम टेम छोड़ दिया। जो पैदा होगा उस कुल में नीतियों पर नहीं चलिया, उनकी साख गिर गई। जो आज भी नेम टेम पर उनका न्यू का न्यू वर्चस्व कायम है। पहली कली में है ब्राह्मण कौन है? जो इन नियमों से रहता हो वो ब्राह्मण है। और वो तो ऐसे भाई कह भी दें ऐसा नहीं है, ब्राह्मण का भी दोष नहीं। न्यू चढ़वाओ भाई पहले सारा समाज लवार न्यू का तल्या थरा लो कूट दूंगा सारे साल, आखिरी मन्नास दे दियो। आड़ भी हो गया यो रिवाज तो सारे देहात में था। ना इन का तबाह हजामत बना दूंगा, बाल काट दूंगा, आखिरी में नाच दे दियो। कुमार न्यू का तबाह चीख से बना दूंगा, भाषण भूषण में नाच दे दियो। मतलब सबने पेट ही भरना था, इससे आगे कोई विचार नहीं था। ब्राह्मण भी पूजा पाठ कराता, जी में आता, भोजन हो गया, बात खत्म होगी। फिर चल गए पीछे, सब के पीछे मोड़ लग गया। पिंसर लानिया भी रो, बेल कुटनिया भी रो, कुमार भी सब पीछे मांगने लग गए। फिर ब्राह्मण खड़े जा भाई जिम्मे जिम्मे तो बन जाएगी बात। तुम बताओ भाई शाणे मानस तो जब जिम्मे जिम्मे तो बन जाती हो तो फिर तनु कहा लूट खाए पंडित जी ने काटे काटे ब्रेक करे। भाई इन भी बालक पालने, इन भी घर बनाना, बच्चे पढ़ाने, फिर इन भी अपनी पूजा का शुल्क लाया। भाई के इतने इस पूजा के इतने जब तो काम चल रहे। और आपसे संस्कारवान लेख किसी भी देश में नहीं है। सब कुछ आपके लेखों में भरा पड़ा है। हर चीज के मंत्र हैं, यह अलग बात हम जानते नहीं है, यह अलग बात हमारी दूरी बहुत हो गई है। जो कुछ भी चाहिए
दे बूढ़े न्यू का दे बार राम ना बरसता के ग्राम ला मीठे चावल बना लो और बा पंडित जी ने बुला के यज्ञ करवा लो और राम बरस जाया करता या तो सब सारे होया करती के था वो स्थूल का भोजन स्थूल है सजनों और सूक्ष्म का भोजन सूक्ष्म है सजनों। हमारे चारों तरफ 33 प्रकार की सत्ता है। दादा समाज वाले की तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद और मेरा प्रणाम। दादा खेड़ा की तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद और मेरा प्रणाम, बार बार प्रणाम। 33 प्रकार की सत्ताएं हमारे चारों तरफ हैं जिनको 33 कोटि देवता भी बोलते हैं। और ये मंत्र उच्चारण यज्ञ ये उनका उन ऊर्जाओं का सूक्ष्म भोजन है। मंत्र बोल दिए वायुमंडल में मिल गए, यज्ञ कर दिया संविधा डाल दी वो धुएं के द्वारा वो सब वातावरण में मिल गए। वे क्या करें हैं ये चारों तरफ जो सत्ता है इसको ऊर्जावान करते हैं मंत्रों द्वारा उन आहुतियों द्वारा और फिर अपना काम करवाते हैं। कोई भी काम हो सब कहेगा मंत्र है A to Z, कुछ बचा नहीं है। सब कुछ ऋषियों ने लिखा है। बोला रे मेडिकल साइंस कड़े आई, बोला यह भी हमारे आयुर्वेद से आई, यह भी हमारे आयुर्वेद का एक अंग है। कौन सा घर है कौन से घर से कितनी दूरी पे है हमारी किताबों में लिखा धरा है। आज वैज्ञानिक अपनी मशीनों से जब मापते हैं उतनी दूरी पर मिलता है। आज वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि ऐसा ही रहा तो सनातन का लेख हमारे लिए पक्का प्रमाण हो जाएगा। पर आश्चर्य है बोला इन ऋषि मुनिया ने क्यों करटोए हैं। ये पीछे रिपोर्ट आ रही थी कि भाई हवा की 49 परत हैं हमारे चारों तरफ, 49 लेयर्स ऑफ एयर। हवा की 49 परत अर्थाया हवा थोड़ी दूर ताई है घनी दूर ना है। ये पीछे अमरनाथ गए थे पटापट मानस मरने थे मां इनका क्या हो गया बोले ऑक्सीजन कोन्या, ये ऑक्सीजन थोड़ी दूर ताई है फिर ऑक्सीजन भी कोन्या थे क्या तो डाट रखी है आड़े 49 परत हैं। और वह वैज्ञानिका की वारी अखबार में पढ़ के मगा हद कर दी मारे संतान। और ऋषि मुनियान छोड़ दियो कविया ने भी ये 49 परत मारे कविया ने भजना मंगा रखी से मारो समझ में ना आई। एक ओम दो रूप ब्रह्मा के त्रिगुण माया भारी देखी, 4 वेद 5 भूत 6 ऋतु सदा से प्यारी देखी, 7 द्वीप 8 वसु 9 खंड 10 दिशा सारी देखी, 11 रुद्र 12 राशि 13 कश्यप नारी देखी, 14 भुवन 15 तिथि 16 कला अवतारी देखी, 17 तत्व पुराण 18 19 सर्ग विचारी देखी। ये 20 निचोड़ है सुप किस कथ्य गाइए। 22 उपसर्ग 23 तंत्र 24 तो कहे अवतार, 25 है प्रकृति 26 कृष्ण वर्ण हुए पार, 27 योग 28 नक्षत्र 29 भेद दिया ये सार, 30 तीर 31 केंद्र 32 आवरण है सिंगार, 33 व्यंजन 34 व्याख्या 35 सर्वाधिगण यार, 36 राग 37 नृत्य 38 फल 39 धार, 39 शेर का मोड़ है मत ज्यादा वजन उठाइए, 41 पतिहार 42 कांड 43 तो दीक्षा होती, 44 अक्षर 45 नियम 46 बीज धराजो बोती, 47 वंश कोश 48 पाप कुरुक्षेत्र भूमि धोती, 49 पवन 50 अवस्था गिरस्थ आश्रम आयु होती। ये 49 पवन हमारे कवियों ने गा रहे हैं। थोड़ी भी तो चेतना हो हमारे से कुछ बचा ही नहीं है। सतयुग की उम्र पूछिए 17,28,000 साल का सतयुग है। उसके बाद आता है त्रेता युग 12,96,000 साल का है त्रेता युग। उसके बाद आता है द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है द्वापर युग। उसके बाद आता है कलयुग जो फिलहाल चला है 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। अन्यों का घोर कलयुग आ गया बोला भाई नाश से हो गया। मात्र 51,200 साल 5100 कुछ साल बीते हैं 4,32,000 साल का है। 5,100 कुछ वर्ष बीते हैं। ये बड़े भंडारे हो हैं लोग लेकर दिए हैं भाण बेटी भी बैठी है समाज ये बड़ा बहुत टेक रही है। जो है जब घोर कलयुग आओगा इतना पाप बढ़ जाएगा देवताओं का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं रहेगा। मात्र 5,000 साल जब 2,500 साल शेष बचेंगे गंगा का नीर सूख जाएगा गंगा वापिस देवलोक चली जाएगी। ये भागवत में लिखा है ये ऐसे नहीं है।
भागवत का लेख है। इतना है सारा बचेगा स्थान देवता। 10,000 साल पहले देवताओं का प्रभाव छूट जाएगा, 5,000 साल पहले गंगा सूख जाएगी, एक सारा बचेगा स्थान देवता का, ग्राम देवता का। मात्र 2,500 साल से इस वचन कहीं इतना पाप बढ़ जाएगा, इनका प्रभाव भी नहीं रहेगा। तब ये सृष्टि प्रलय की तरफ जाती है। और जब चारों युग बीत जाते हैं, चारों का जोड़ है 43,20,000 वर्ष। इतने वर्ष में एक चौकड़ी बीत जाती है। और जब लगभग 72 चौकड़ी का समय बीत जाता है तो एक मनवंतर का समय हो जाता है। और जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो एक कल्प भर उम्र बनती है। और ब्रह्मा जी का एक कल्प का एक दिन है, एक कल्प की एक रात है। दिन में सृष्टि, रात में प्रलय। ब्रह्मा की भी उम्र है 100 साल, 100 दिव्य वर्ष की ब्रह्मा की उम्र है। दादा कहे पूर्णमल में अवधि ऊपर ब्रह्मा मर गया, अवधि ऊपर ब्रह्मा मर गया। हंस छोड़ के ताल मरे। 60,000 सगड़ के बेटे हंगा कर बेकाल मरे। कंस कुकर्मी मान्या को ने आगर सेन के लाल मरे। बैर लगा श्री कृष्ण जी से तम तो कर से पाल मरे। वो मैं ब्रह्मा की उम्र भी दिखा रखी है। एक पूर्णमल में और का है एक जगह ओम भूर्भुवः महर लोक तक दिन गन्यारे न्यारे। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तक के कल्प भूल जा सारे। जन तप सत्य लोकों के बीच में वहां जीव ब्रह्म के प्यारे। और लक्ष्मी चंचल ज्ञान का दीपक वहां रवि शशिना तारे। उड़े विजय कर है 100 दिव्य वर्ष की उम्र है 100 साल की ब्रह्मा की। और गुणा 700 दिव्य वर्ष की उम्र है विष्णु की। और गुणा 4900 दिव्य वर्ष की उम्र है शिव की। ये हमारा सनातन का लेख बताता है। क्या लेख? असल में अपना तो कुछ भी नहीं रहा। मरोड़ रहेगी इंडियंस की, हिंदू सनातनी की। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम सत्य है, हम सनातन के विषय में जानते नहीं है। और ये किसी का दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष है। सब न पेट भरना, जिस विधि तो भरिया जाएगा, जो कमाई होगी निवाई पढ़ाई पर नहीं पड़ेगी। एक MBBS डॉक्टर बनाने में 1-1.5 करोड़ रुपया लग जाए। और समय की मांग है, माँ बाप के करे सब क्यों नहीं कहते बेटे डॉक्टर बनिए, बेटे डॉक्टर बनिए। पीछे में तो एक इंटरव्यू आता हूँ प्रधान जी से भी जिक्र था सुबह में, अगर ऐसे ही रहा चेत जाइए सरकार। आपका जर्नल कैटेगरी का एक भी बच्चा हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, वो समय दूर नहीं है। ये राजेश हरगई इन बात नहीं बननी। आने वाले 10-15 साल में जर्नल कास्ट का बच्चा हिंदुस्तान की सेवा के लिए हाजिर नहीं मिलेगा, अगर ये व्यवस्था को नहीं संभाला गया। कितनी करेगा, कितना खर्च करेगा, कितनी पढ़ाई करेगा, उसका नंबर नहीं आता तो वो विदेश की राह देख लेता है। और ऐसे ही प्रतिभा निकलती रही तो देश में प्रतिभाओं की कमी हो जाएगी। सत्य है वो जरूरी कबूल लेना चाहिए। 1-1.5 करोड़ में MBBS डॉक्टर बने से और उस दौरे चले जाओ, वो जाते नहीं कहे क्या बीमारी है, वह मरीज नहीं बीमारी बतानी पड़े है मेरे यह बीमारी है। और वो फिर भी यकीन नहीं करता, फिर नहीं कहे 4 टेस्ट कराओ, फिर मशीन टेस्ट करे, मशीन बीमारी बताओ। वो टट्टू डॉक्टर से भाई देखो, आपकी अपनी चिकित्सा पद्धति होती थी। कोई बीमार होता वो तड़के खाली पेट चला जाता, और खाली पेट बोले हो जाते ना अड़े तो नबस पकड़ता, और 6 महीने पहले का खा पिया बता दिया करता। अरे बासी कड़ी खा गया रहे तेरे शेद गिर है, तू न्यू खा ले तो ठीक हो जाएगा। क्यों ना सरकार ने उस पर ध्यान दिया, क्यों ना उसके आचार्य नियुक्त किए, क्यों ना उस शिक्षा को फैलाया। हमने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की जरूरत नहीं थी, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी थी, चिकित्सा पद्धति ऐसी थी, पर वह फैल कर दी, वो पढ़ाई खा ले। अरे नहीं बताओ, डॉक्टर अंग्रेजी में बरालगन लिख दे तो पेट का दर्द ठीक नहीं होगा, इंग्लिश में जरूरी है। 2 बीमार है बच्चे पे, हिंदी में भी डॉक्टरी हो सकती है, पर इस बात को कोई ध्यान नहीं है। अड़े की देशी गौ माता लेके डेनमार्क में आ रहे थे, बोले रहे
इसी कौन सी गऊ है जिसका गोबर मूत भी काम आओ, ले गए नहीं बोला जी गोबर भी काम आओगा, मूत भी काम आओगा, दूध भी अमृत के समान। बस एक कमी है, पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाए तो ये दूध पूरा देने लग जाए। पोषक तत्वों की कमी पूरी कर दी नहीं वो हिंदुस्तान की, वो हमारी गौ माता वहाँ 25 से 28 लीटर तक दूध दे देती है। अरे देख लो आजमा के, अपनी देसी गऊ होगी, खावगी पीवगी, चौथ करने के टाइम पर पाछन जागी, एक और न मूत देगी, चौथ कर देगी। अरे यार इसी से खाओगी पीओगी, चौथ करना होगा ना, खोर कड़ पाछा कर लेगी, उड़ा चौथ करेगी, उड़ा मुतेगी। आजमा के देख लो, ना देखी होगा। हम जिसे ना थे जिसे आज हैं, पहले पीढ़ी और तंगी में थी, उससे पहले पीढ़ी और तंगी में थी। और किस्सा तो बतला लेने को पहले बढ़िया था भाई टेम, वह पलड़ा न्यू कहते पलड़ा बढ़िया था भाई, वह न्यू कहते और पलड़ा बढ़िया था भाई। मेरे न्यू समझ में बढ़िया था। आज वाले भी न्यू कहे पलड़ा बढ़िया था, इन वाले इनके बाबू दादा भी न्यू कहा थे इन आगे पलड़ा बढ़िया था, उन आगे उनके बाबू दादा कहा दे। और थोड़े दिन डट जाओ, ई बैठे सुनी बड़े कतल है, थोड़े दिन में न्यू कह देगा वो बढ़िया था भाई। आज वाले ने बढ़िया बता दोगे। मानव सदा से ऐसा ही था, पहले तीरा तो लड़या करता, आज ये गोलियां तो लड़े है, कोई फर्क नहीं है। ये न्यू का न्यू है। और मैं तो न्यू कौन मनाऊं, आज जो धरती पर मानव रहता है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, बहुत बढ़िया मानव धरती पर फिलहाल बुद्धि का नहीं रहता। इन वे मानस सम्मानित करे जिसने एटम बम बना दिया, जिसने इसी चीज बना दी नहीं जिसके चलते मानवता खत्म हो जाएगी। आज के मानव ने उस आंखों को बैठा लिया, उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक बना दिया, मान सम्मान में झड़ी ला दी, उनको देवताओं के तुल्य बना दिया। हर मन को विचार करो इसने क्या बनाया सर, जिस दिन इसका चलाया और सौदा चल लगा तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा, मानवता नष्ट हो जाएगी। और उसको ये मानव सम्मानित करता है, हद के डूब के मरने की बात नहीं, उसको तो सम्मानित करे जो मानवता को बचाने के लिए काम करता हो, उसको सम्मानित करे। जो मानवता को नष्ट करने की चीज बनाता है उसको सम्मानित करता है। हो सके मैं बावड़ा हूं, पर विचार करियो इस बात पर, कैसी सोच है ये। ईशे नहीं थे क्यों मानी, या गौ मां भैंस ना मानी और घोड़ी ना मानी, गौ मां मानी, मां का दर्जा दिया। क्यों दिया? आज से मात्र 50, 60, 70, 80 साल पीछे झांक के देखना, आज से को मंत्री है चाहे संतरी कोई बात नहीं है। आधार क्या है? जो हमारे बुजुर्ग थे उनके पास कोई भी साधन नहीं था, एक यो गऊ का जाया बड़ा होके यो खेत में कमा दिया करता था। गौ माता यो नाज पैदा कर देता, घरा गौ माता दूध दे देती, सारे कुनबे का पेट गुजारा हो जाता। न्यू करके बैल को बराबर का भाई मानते और गऊ को मां मान्या करते थे। बोल श्री गौ माता जी। इतनी ही बात थी। और देखे जब हमारे बुजुर्गों के पास कुछ भी नहीं था, इस गौवंश ने हमारे बुजुर्गों को पाल दिया। आज हमारे दर्राट उठ रहा सर गौ माता ही खराब माटी श्याम भी से, क्यों? क्योंकि हमारा स्वार्थ पूरा हो गया। नहीं ना तो मां मान्या कर देगा, मूत भी पिया करते। आज या ठोकर खाती फिरे से, क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। स्वार्थ था, गऊ का जा बड़ा बन के खेत में कमा करता था तो गऊ का माँ का दर्जा था, पूजा हुआ करती थी। जिस दिन ट्रैक्टर आगे तो बुढ़ की जरूरत ना रही, मारे गऊ के खूंटे पाड़ के करता बाहर। और गौ माता का के मानस अपनी माँ का कौन है, गौ माता ही खड़े ने माओ था। इतना गोदी रहे नीर, इतना दूध पीवो है, इतना तक काट करता है। हम माँ बिना एक पल नहीं जीऊं। वे तो साधो धरती में पसर जाया करते, माँ बिना नहीं डटिया करते। फिर जैसे थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो माँ चाहे घंटा 2 घंटा जा भी आओ जी नहीं लगता है। क्यों? रोटियां के टाइम आ जाओ, भोजन के टाइम पर रोटी घाल दो, फिर माँ चाहे जा भी आओ रोटी घाल ले पाछे। और जिस दिन रोटी घालन वाली भी आ जाए उस दिन माँ छोटले में रह लो, मेरा जरूरी है, यो भी तुझसे का है, अड़े रहना जरूरी है।
फिर इतना सवाल, स्वार्थ पूरा, बात खत्म, इतना ही बात है। बचपन है तेरा सवेरा, जवानी शखर तू फेरा, बुढ़ापा श्याम बावड़े। बोला रे जमाना रंग बदलता है, रोज सुबह को चढ़ कर सूरज शाम को ढलता है। जमाना रंग बदलता है। ये बैठे हैं सर पे सफेदी आ गई है, चश्मे लाग के दे बाबा गए, दौड़े मुंह हो गए, पीपा है मुंह हो गए, किसी के जाड़ दांत चले गए। देख इसे थोड़ा थे, बंदड़े भी बने थे, 2.5 दिन भी आए थे, न देखनिया भी आए थे, ये बारात चढ़ा के बहू भी ले आए थे। ये समय की मार है। या नो मान इतना तलमान जो बढ़ती रहे इतना तो काख न्यू रहे हैं, फिर ये न्यू घटती आ जाए। एक बात बोर मानना है, 1.5 करोड़ रुपया ला दिया कोठी पे भाई, जमा चौक में बना दी है। 20 साल बाद से 15-20 साल बाद से मैं लोगों ने कहा फिर पीपा हम होया पाओगा, दौड़ी दौड़ी मुंह छुई पाऊंगी। नु कहा या सुरेश की या महेश की या नरेश की, मैंने तीनों बराबर कर दिए, कोई फर्क नहीं छोड़ा। फिर बीच में आग लकड़ी जा है, इतने दिन का खेल है। बेरा भी ना लागता कद चलेगा टाइम में। और सांच बताऊं, एक आदमी तो मरती आनो सा उसे तुम जिंदा भी था, और न्यूए खोजा से वो एक बार भी होश मार के नहीं देखा। ऐसा में तो ऊर्जा तो भाई बंटी हुई है, और जब तक अपनी ऊर्जा पूरी नहीं होगी होश भी नहीं आएगा। माया की चमक बहुत तेज है, पकड़ बहुत तेज है। इवन्यू ला लो, हमारा 1000 वाट का बल्ब जलना चाहिए, एक मोटा उदाहरण, 1000 वाट का बल्ब फड़ चसना चाहिए, और हमारा चस है 100 वाट का, वो हमारी 900 वाट कड़े गई, उसमें तार घेर लिए, किसी ने बहू बन के, छोरा बन के, दोस्त बन के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी नाते हैं, चाचे ताऊ भाभी भाई, उसमें तार घेर लिए। 900 वाट हमारी खींच ली। 900 वाट में तो दे रहे हैं दूसरे, 100 वाट में हमने होश भी नहीं आता है। अगर सदमार्ग पर चलने की इच्छा हो तो पहला ही स्टेप है, एक बार झटका नहीं मारा है, सारे तारा ने जो ये तार गिर रहे हैं पहले इनके तार हटा दे, फिर तेरी पूरी 1000 वाट का बल्ब जलेगा। जब तो तन्यू होश आओगा तू के है, के करना से, के नहीं करना से। ये भी कहते हैं जन्मों जन्मों के संस्कार चित्त में जमा रहते हैं, जिसका पीछे का प्रारब्ध जमा हो उसका मोह भंग होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, वो फिर अध्यात्म के मार्ग में फिर वो बाबा बने है। पहली कली में क्या लिखा है? बोले भाई हिंदुस्तान में एक मानस हिसाबी है, अंबानी का घर बता 26-27 मंजिल का है, छात पे हेलीकॉप्टर उतरे है, 200-400 नौकर उसमें काम करे हैं, वे कुल्ले 3-4 मानस हैं, उनका काम करनी 300-400 हैं। एक फुटपाथ पर रोड पर सूते के पुलिस या पैनी मार से खड़िया हुआ, उन रोड पर छोड़ने भी जगह कोई नहीं है, आड़ा ही नहीं सारा सौदा। पहली कलीम कैसे बोला, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, महाराड़े का लिख रखा था, कल रात के लोटरी न्यू के न्यू चालू देखना कित जाओगे घरात न्यू कह गा दे तड़का ही आ लेंगे बखते डरो ना कुणबा देखे सब बात है। पहले हिंदुस्तान आजाद हुआ बड़ी गरीबी थी, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से अनाज भेजा जाया करता था, उसने खाया करते। आज हम बड़े समृद्ध हो गए, मारे आड़े के पैदा हुए उड़ जाकर खाने लगे, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाकर खाने लगे, दाने दाने पर मोर से खाना उड़ा ही पड़ेगा जा, वो ही पड़ेगा जाके। थारी रजा बिन कोई ना रजा है, थारी रजा बिन कोई ना रजा है, और जिसको सजा है तूने सो ही सजा है, जिसने वो सजा दे वो सजे है। लाख रुपया का सेंट मारे तो नहीं सजता है, वो सजा दे लंगोटी वाले ने, लंगोटी वाला भी सज्जा है। दूसरी कलिमा धन का जिक्र, और विद्वान लोग कहते हैं क्या लेकर आया था जिस दिन दुनिया में आया
क्या लेकर आया था जो तेरा लुट जाएगा? सब यहीं पे मिला था, यहीं छूट जाएगा। माया मिले से भाई अड़ा आए पाछ है, गैल कोई नहीं जानता है। आवे है जब तक नगन उगाड़ा आवे हो कच्छा भी ना पर आता। और फूकण जा है जब नहीं कहे कफन न भी गोना मोटा मत गेरियो ना, फूकण नहीं देगा। जा है जब भी नगन उगाड़ा माया मिली अड़ा आए पाछ है। वह क्यों मिली? वह मिली थी बर्तन में, और बर्तिया थे नहीं। बोला जिसके मर्ज बैठ गया दिल में ना उसको और दवाई लग गए, और ना अपने की मान्या करता जिसके सीख पर आई लग गए। अरे चक्कर न्यारा न्यारा चलता, ना मानस का चारा चलता, किसे का नहीं गुजारा चलता, और किसे के धन का काई लग गए। कोई कोई कर मौत जगत में किसी ने यो जीवन दुखदाई लग गए। कौन जो मन की मेट भूख दे, पल में गिल्ला दूर थूक दे, बोला बुरे काम में लाख फूक दे, पुन मना एक पाई लग गए। भले भाग हो उस मानस के जी अच्छी जगह कमाई लग गए। ना देश कमाओ से ठेके वाले दिया हो, देश कमाओ सट्टे वाले दिया हो, डॉक्टर दिया हो। जो हरी भजन करते नहीं करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्य वैद वकील। ये रुकता नहीं है, ये रुकता नहीं है। जिसके गणे अच्छे भाग हो उसकी कमाई सदमार्ग में लगती है। जैसे आज राजेश भाई ऑस्ट्रेलिया में कमाओ से सारे गांव का प्रसाद बना दिया, भोजन और भजन दोनों की व्यवस्था कर दी। एक बार फिर ताली बजाओ भाई के नाम। भगवान तेरी कमाई में दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत हो, तेरी मनसा पूरी हो, जो तेरी इच्छा भगवान के नाम से तने धर्म आयोजन किया है। ऐसा सजनो, तीन गति है धन की जो शास्त्रों में लिखी है। पहली गति जो उत्तम गति कहलाती है, धन का दान करे, ये उत्तम गति है। हर किसी का दान हो, धन और दान करना बस का ना हो, तो दूसरी गति जो मध्यम गति लिखी है वो है इसका भोग करो, इसका ऐशो आराम लो इससे, ये दूसरी गति है। हर जिसका धन बतेरा ना दान करना बस का, ना भोग करना बस का, अति कंजूसी से कमाया धन उसकी है। तीसरी गति जो लिखी है वह है नाश। ये धन पर मुझे पड़े रही हो। डॉक्टर अंग्रेजी में बीमारी बताओगा, 5 लाख जमा कराओगा, फिर ऑपरेशन करेगा। दादा कैसे दूसरी गली में। और देखो काया कोई अमर नहीं है, नाम अमर होता है। और इस माया से नाम अमर भी हो सकता है किसने करना हो। वो कुआ प्याऊ धर्मशाला गौशाला चढ़वा दे, पत्थर लगा दे, 5-7 पीढ़ी पाछे भी उसका वंशज आगे नहीं कहता देख भाई मेरे दादा ने बनवा रखा है, दे नाम लिख रखा है। इसी माया से नाम अमर हो जाता है। क्या लिखा है? चौथी पीढ़ी का रईस नहीं पाओगा। शुक्र से नजर मार दियो यारे प्यारे रिश्तेदारी गांव गवान में चौथी पीढ़ी की रईसी नहीं मिलेगी। धरती भी घूम है क्यों नगा नंबर से दूसरे का होगा। राज्य महाराजा में नहीं पाओगी। और बात छोड़ दो, देखो इसी एक घर से देश का राजा होया जवाहरलाल नेहरू राज कर गया। दूसरी पीढ़ी में उसकी छोरी कर गई इंदिरा गांधी राज कर गई। तीसरी पीढ़ी में उसका छोरा कर गया राजीव गांधी राज कर गया। चौथी पीढ़ी आ गई उन पप्पू कहने लगे। नजर फैला के देख लो, चौथी पीढ़ी आते आते वो पप्पू हो गए, उन पप्पू कहने लगे। अरे भाई सोचता तो भाग का हो, दारू पियाई भी कोई ना बनता, ना रपिए बाटे बनता। जिसके भाग में खट्टर ना बताओ किस तो दारू पियाई, कदर पिए बाटे को झूठा भी बतलाओ को खट्टर भी धरती पर है। कदे क्लास का मेंटर भी नहीं बनया, पहला इलेक्शन लड़िया मुख्यमंत्री बन गया। देश की राजधानी दिल्ली चले जाओ, का करोड़ रुपये खर्च करने को टिकटे ना मिलिया। अराड़ा हरियाणा तो बढ़िया छोरागा, सारी दिल्ली गुड़गड़ी बना दी, 2 वो बन लिया फिर बन जाएगा। ये न्यूना मेरा किसके था वैसे। घर से निकले थे फकीरी लेने के लिए, गुरु को जीवन समर्पित कर दिया, कान पड़वा लिए, भगमा भेष ले लिया, फकीरी ले ली, पर तकदीर में राज करना लिखा था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछ पड़ लियो। बाबा बन के भी उसका राज भोगना लिखा था, कौन मिटेगा, बाबा बन के भोगेगा। आंखें आगे से दादा कैसे अरे खट्टर साहब से मोदी साहब से राज कर रहे हैं। जैन्यू कदे ब्याह करवावांगे बहुआ तोड़ा नहीं से 4-5 लाख तैयार खड़ी पाऊंगी लिया मैं करा ली। पर यह भी तकदीर की बात से बन जाओ कि मैं बहु नहीं लिया सकते। या भी तक कल आ गई तीसरी आ गई धर्म गुरुओं पे। ये भी अब पाछा खखाट उठ रहा था आशाराम, रामपाल, राम रहीम।
केला रहे खाली दे, बिल्कुल खाली नहीं थे। आज जो घर का मेड आदमी है, 8-7 सदस्य घर में है, आज घर के मुखिया ने इस जमाने में अपना परिवार एक सूत्र में रखना कठिन है। बकाले 10, 20, 50 सन है, जिनके 5-5 करोड़ अनुयायी हो गए, वे उड़ा झाड़ू काटने लाग रहे, पांव पोछने लाग रहे, केला रहे खाली थे, बिल्कुल भी खाली नहीं थे। वे रास्ते पर तो ठीक चले थे, पर इन संतों ने दर्शाया है पुरुष प्रकृति के पार है। और जब परमात्मा की दिशा में भजनानंदी जीव चलता है, उससे पहले माया बैठी है। वो माया सौदा करती है, तुम गाड़ी ले, घोड़ा ले, चेला ले, चेली ले, राज ले, पाठ ले, उल्टा हट जा। जिसने उस माया के ठोकर मारी है, वो आत्मा तो जाके परमात्मा में मिली है। और जो उस माया मलझ गया, उनकी बुद्धि लगी को है सार जेल को, सोनारियां जेल को, दिल्ली जेल, ये सब एडजस्ट कर रखे हैं। ये सब माया मलझ के रास्ते ठीक चले थे। मैं नहीं कह रहा दादा के, इसमें दादा का संदेश है रण, भक्ति और दान, तीनों काम जवान। बुढ़ापे में नहीं होगा, जिसका जवानी में समझ आ जाएगा। केला रहे 60-70 साल की आदतें फिर एकदम छूट जाएंगे, बिल्कुल नहीं छूटेंगे। जन्मों जन्मों की आदतें हमारे संस्कार बन जाते हैं, और संस्कार फिर छूटता नहीं है। जिसका जवानी में ऊर्जा का काम है, बुढ़ापे में नहीं होगा। बुढ़ापे में तो इंद्रियां कमजोर होगी, बैठा जाना, उठा जाना, टाइम काट ले, वो बतेरा उसे। वृद्ध अवस्था हुई जब सारे शस्त्र छूट लिए, कामदेव ने पागल करके चौगर दे तो लूट लिए, जब दांव गोटे टूट लिए, फिर हर की माला पकड़ी। ये तो 3 चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी, कोई इशारा नहीं है। सारी उम्र करा नहीं, बुढ़ापे में आध घंटे में 56 में फेरज नू ही भूतरिया वो घंटे में नहीं आओगा, बिल्कुल नहीं आओगा। युवा साथियों से मेरी प्रार्थना है, ये सत्य जवानी में समझ आ जाए, जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उसका काबू होगा, ना तो नहीं होगा। न्यू नहीं कहते हमले मृत्यु मुंह तो राम का नाम लिखड़वा दो, स्वर्ग में जा। अच्छा, जिन्हें सारी उम्र नहीं लिया है वो ले देगा, उसका नहीं लिया जाएगा। एक सारी उम्र की जो प्रवृत्ति है वो हे लकड़ेगा, आखिरी में जब बनेगी बात, इतने बनेगी नहीं। रण, भक्ति और दान, भाई तीनों काम जवान, फिर नहीं होगा। अर्ज क्या मजा से, क्या मर्ज है। आशा तृष्णा मोह ममता की शर्प गठड़ी ले रहा दिखे, भाई बंधु कुटुंब कबीला ना को जग में तेरा दिखे। एक चीज काम आएगी, कौन सी? बंदे लाग जाए भजन करण, उस ईश्वर की ले ले शरण। ना तो तेरा आवागमन जीवन मरण 1,84 फेरा दिखे, काल बली का लग चपेटा, जब चारों तरफ अंधेरा दिखे। क्यों ना बुरे कर्म न त्याग गए, जिसी करे उसी आवाग गए, काम के पाछे दिन रात भाग गए, इतना बढ़िया कमेरा दिखे। ये सारे पुरुष थक जाएंगे जब सारा जगत लुटेरा दिखे। बुढ़ापे में मारा खेल की थोड़ा नहीं कमाया, कुणबा खा गया लूट लूट। और जिस परिवार के लिए अच्छे बुरे कर्म करता है, वो परिवार तेरे साथ क्या करेगा? क्या करेगा? तेरा सारा कुणबा तेरी त्याग मेर दे, तेरे करे कराए बगार फेर दे, तेरा जी लकड़न तो तले घेर दे, जीते जी प्यार बतेरा दिखे। अरे यो सारा कुणबा डरन लाग जाए, ये पड़ी लाश का चेहरा दिखे। नु गंगे तकाजा करो, इन्हें फूक क्या होता था, सांझ होती आओ है। और फूक काटते हैं तेरी हम कील काटना साला उल्टा नहीं पड़ जा, पक्का जापता कर दे, मारा नहीं आना चाहिए। आखिरी यात्रा जहां पहुंचती है, समाज ने इतना सोच के नाम रखा है शमशान। शमशान, जहां सबकी शान बराबर है, उस दिन से राजा है चाहे भिखारी है, वहां शमशान सबकी शान बराबर है, कोई अंतर नहीं है। एक का चीज बांटता होगी, अंबानी का भी वो देश का नहीं, करोड़पति वो व्यापारी, घर में भजनी सुन मेरे भी वो आया होगी। लक्ष्मी चंद बात ना झूठी, काया 5 ठगान लूटी, आया था तू बीच का मुट्ठी, इब कुछ भी ना ले रहा दिखे। एक 1.25 गज का कफन मिलेगा, दूर छूटता डेरा दिखे, या बांटता हो सब कहे। आखिरी